अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों के सामने सर्वप्रथम वह अवगत होते हुए भी हम उसका लाभ ले नहीं पाते। मैं पूछना चाहता हूँ, माध्यमिक शिक्षा के बाद कौन सी शिक्षा प्रारंभ होती है? आज तक कोई भी विद्यालय हमने नहीं सुना। क्या नहीं सुना? 12वीं कक्षा के बाद किसी भी शिक्षा संस्था का नाम स्कूल के नाम से नहीं किया गया, किंतु महाविद्यालय के नाम से किया है। जब इन सब में अनिवार्यता होती है तो महास्कूल ऐसा नाम क्यों नहीं किया? महाविद्यालय क्यों कहा? विश्वविद्यालय क्यों कहा? विश्व स्कूल ने क्यों नहीं कहा? इसका उत्तर यही है, हमने देखा देखी किसी की बात सुन करके निचले शिक्षा के केंद्रों को विद्यालय के नाम पर स्कूल रखा। मुझे स्कूल का आज तक अर्थ ज्ञात नहीं, और आप लोगों के स्कूल भी चलाते हैं, स्कूल भी खोलते हैं, किंतु आंखें भी खोलना आवश्यक है। उससे स्कूल से क्या आप लेते हैं? पाठशाला तो फिर भी काम में आए, विद्यालय, विद्या प्रारंभ हो जाती है। वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो और विश्वविद्यालय हो, कोई भी विद्यालय हो, उसमें विद्या की बात होती है। ऐसा लगता है इंग्लिश के माध्यम से बाबुओं को बना करके इनको तो स्कूल चलाना है, विद्यालय नहीं चलाना, क्योंकि उससे एक प्रकार से नौकरी मिलती है। विद्या को नौकरी का साधन नहीं बनाया गया है भारतीय शिक्षा के अनुसार। तो इसलिए आपके सामने हमने जिज्ञासा के तौर पर यह रखा है। यदि कोई ऐसा शिक्षा केंद्र खुला है तो हमें अवश्य अवगत कराएं। एक बात उत्तर नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप इस ओर अवश्य गौर करेंगे। विद्यालय दो शब्दों से बना, विद्या धन
क्या आले? सोच विचार करके कर लो। आप लोगों को कटु लगेगा। विद्या धन लय कह दे तो क्या होगा? विद्यायाः लयः, विद्यालय है। विद्या का जहां पर लय हो चुका है उसका नाम विद्यालय कहने में, क्योंकि आपके यहाँ तो स्कूल चल रहे हैं, विद्यालय तो कहीं आपने स्थापित किया ही नहीं आज तक। तो कुछ बंधुओं को हमने कहा इसको ऐसा किया जाए तो क्या है? तो महाराज जो आप कहो बस, हम सब कुछ करने के लिए तैयार। इतनी जल्दी निर्णय कैसे ले रहे हो? थोड़ा सोच लो। नहीं, सोचने की बात ही नहीं है, आप जो कहेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। तो ऐसा करो कि भारतीय विद्यालय कह दें, यह अच्छा होगा। और इंग्लिश शब्द के साथ ही स्कूल लिखने से, और यह जैन ये स्कूल है तो हमें समझ में नहीं आता। और आपको समझ में यदि आ गए हो तो बता दो, नहीं आपके बच्चों को समझ में आता, नहीं आपको मरना। क्योंकि विद्यालय खोलना, स्कूल खोलना, यह आपका इरादा था, बहुत अच्छा इरादा। लेकिन इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की ओर नहीं देखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो हमने कहा कि यह इंग्लिश माध्यम न होकर के यदि अपने अपनी भाषाओं में यह विद्यालय खुलता है तो क्या होगा? लाभ है उससे, और जिससे हानि है इसका अध्ययन भी आप लोगों को करना होगा। एक पुस्तिका मैं अपनी तरफ से उनको सामने कुछ नहीं रखा, सामग्री बहुत अच्छी थी, अवलोकन किया और उस व्यक्ति से मिले भी 4-5 बार। वो आए थे और उनसे काफ़ी उनका अध्ययन बहुत गहराई के तक थी। और उन्होंने अंग्रेजी माध्यम का ब्रह्मजाल नाम से एक व्यक्ति हुआ है जो अमेरिका जैसे उच्च स्तरीय, या यूं कह दो उसके आगे और कोई नहीं है वहाँ पर, ऐसा विश्वविद्यालय में उन्होंने 10-15 साल अनुभव दिया, अनुभव लिया। पेटेंट का अर्थ आप ही जानो क्या होता है। ऐसे वहीं पर आज भी ये काम करते हुए ये पुस्तिका लिखी, और आज 12वीं के बाद जो कोई भी पढ़ता है उसकी समस्या का पूर्ण हल हो जाता है। बाकी विशेष विद्यालयों की उसके लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको वही व्यक्ति पढ़ता है जो निर्णित हो चुका है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझ करके करता है। लेकिन मैं कोई भी करने दूँ, विद्यालय वाले जो चला रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश माध्यम बनाने से लाभ आपको बच्चों को कुछ हो रहा हो तो मुझे बताओ। हानि हो रही है तो आप लोगों को सोचना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर के आप विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हो उसमें कौन सी भाषा, जो ही इंग्लिश भाषा सामने आती है त्यों ही प्रश्न उठ करके खड़ा हो जाता, क्योंकि उन्हें माँ के माध्यम से एक शब्द भी नहीं मिला कानों में सुनने को, और उस भाषा को छुड़वा करके आप अपनी शिक्षा पूरा का पूरा जीवन का निर्णय अन्य विदेशी भाषाओं के ऊपर कर देते हैं। तो उनको
उनको काम करना है, आपको करना नहीं है। उनको क्या तकलीफ पीड़ा होती है या आप नहीं जान पा रहे हैं। करोड़ों के विद्यार्थियों की आंखों में नहीं, आंख में तो पानी भर गया होगा, किंतु उनके मस्तिष्क में कीड़ा काटने लग जाते हैं जो ही वह इंग्लिश शब्द आ जाता है। उसमें उनको लिखना है, व्याख्या करना है। रट रट करके आपके बच्चे उसकी खाना पूर्ति करते हैं और उन्हें अंग उपयुक्त नहीं मिलते हैं और उनको नौकरी की जो चाह है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। हमारे बच्चे होशियार नहीं हैं, हमारे बच्चे होशियार नहीं हैं। वो होशियार नहीं है या है ये आप नहीं जान पा रहे। आप उन्हें यह सहूलियत या अनुमति दे दो कि आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हो, पत्रिका के प्रश्न लिखना चाहते हो लिख लो। तो यह अनुभव कर लिया गया कि कई व्यक्ति ने कहा कि वो बच्चे 17 नंबर वाले 50 से ऊपर बढ़ गए। आप लोगों को अभी भी ज़्यादा कटु अनुभव नहीं हुआ क्योंकि तालियों की संख्या बहुत कम है। बाद में जो आपने बजाया, तालियां बजा दी, उसको मैं महत्व नहीं दे सकता। जब 15-17 नंबर वाला 50 को वह लांग देता है, कोई विशेष आपने उसे संकेत नहीं दिए, किंतु वो अपने ही दिमाग से लिख करके अंक ले आए थे। विशेष यदि आप अपने बच्चों के लिए पहले से प्रबंध करते तो बच्चे बहुत दूर दूर तक काम कर सकते। 10-15 वर्ष में 4-5 बच्चों से भी ज़्यादा छात्र और छात्राओं के माध्यम से प्रशासनिक परीक्षाएं देने के लिए कहा, देते आए हैं बच्चे, किंतु अनिवार्यता इंग्लिश की थी। जब इंग्लिश में ही वह पेपर लिखा जाता, पत्रिका का उत्तर के रूप में हल कर लिया जाता है, तो वहाँ पर समस्या आती थी। किंतु इसके उपरांत भी कुछ बच्चे मातृभाषा अथवा अपनी राज्य की भाषा अथवा अपने राष्ट्र की भाषा हिंदी के माध्यम से कितने बच्चों ने प्रशासनिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके जिलाधिकारी बने, दंडाधिकारी बने और भी बने। इसको सुनकर के मुझे लगा बच्चों के लिए और कोई समस्या है ही नहीं। एक ही मात्र समस्या अनिवार्यता हटा दी जाए, जो जिसको जैसा चाहिए वैसे। इसी प्रकार एक और सुना, जैसे शिक्षा के बाद जो 16वीं कक्षा के बाद शिक्षा होती है, वो शिक्षा नहीं, वो अनुसंधान होता है। अनुसंधान के लिए यह अनिवार्य होना आवश्यक है, ऐसा कहा जाता है। इससे भी बहुत अच्छे जो शास्त्री हैं, प्राचार्य हैं,
और भारतीय उपाधियों को प्राप्त किए हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर गहन अध्ययन करके, उनको तो अवश्य पीड़ा होती होगी, लेकिन उनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर निर्णीत किया ही गया है। जो कोई भी अनुसंधान होगा वह केवल इंग्लिश में ही होगा। मतलब इंग्लिश में नहीं करता है तो उनका अनुसंधान नहीं माना जाएगा। मतलब इसका अर्थ ये हो गया, पूर्व काल में अनुसंधान का कोई रास्ता या दरवाज़ा खुला नहीं था भारत में। मानने के लिए तैयार हो? नहीं है ना? तो फिर ऐसे क्यों सोचते हो? ऐसे भी व्यक्ति हैं जो विदेशी होकर के भी कहते हैं। यही एक बात वहां पर रखी गई, अफ्रीका नहीं, फ्रांस में यह विषय है, और इस विषय में आपको चिंतन, अपना गहन अध्ययन प्रस्तुत करना है। तो हाँ, कर लूँगा नहीं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी ढंग से व्याख्या के साथ आपको इंग्लिश में इस कार्य को संपन्न करना है। उन्होंने कहा, ये कौन से विद्यालय में पढ़ करके आए हो? तो ये अनिवार्यता आप बता रहे हो? अनुसंधान के लिए क्या इंग्लिश ही अनिवार्य है क्या? नहीं, इसके बिना वह व्यवस्थित नहीं होता। आप अव्यवस्थित हो सकते हो। इंग्लिश के अभाव में हमारा अनुसंधान कभी भी अव्यवस्थित नहीं होगा। नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं फ्रांसी भाषा में ही, फ्रेंच भाषा में ही लिखूंगा। अंत तो गत्वा हाँ कहना पड़ा सरकार को, और उसे लिख दिया। जो मैंने लिखा, इससे बढ़ कर के कोई व्यक्ति इंग्लिश में लिख दो तो हम सुन लेंगे। अपनी मातृभाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में, अपने साथी संगाती के साथ बोलने के लिए उपयोग में आने वाली भाषा में आप अपने बच्चों के साथ बेटा कहेंगे तो वो फूलेगा। मतलब आपकी फूलन बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत अनिवार्य हो गया। काय की आप पिताजी हो, आज तक इतनी भी नहीं वरदान दिया उनको। बच्चे आपके हैं और कहते हैं औपचारिकता से, महाराज जी आपका ये लड़का हो, रख दो यहीं पर। यह है कुछ ऐसे अंधाधुंध चल रहा है। एक ने पकड़ लिया तो दूसरे ने भी पकड़ लिया। अच्छा नहीं माना जाता। एक ने निर्णय लिया अपने जीवन में, आपको भी उसी का अनुकरण करना, ये क्यों? हाँ, उन विषयों में आप ले सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं जो अच्छा होता। राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है। 80% भारतीय जनता अपनी अपनी भाषा में, कितने भाषाओं में बोलती है, चालती है, लिखती है, पढ़ती है, आदि आदि समझा देती है। अब इसको क्या जानते हो? कुछ नहीं। तो आप निर्धारित क्यों कर रहे हो माध्यम? अपनी गोद, माँ के गोद में जो पला है, क्या उस भाषा में नहीं लिखा जा सकता? हमें पूर्व वक्ताओं के माध्यम से एक शब्द बहुत अच्छा लगा, उसका मैं केवल दोहरा देता हूँ, आप उसकी गरिमा को समझने का प्रयास करें। बुंदेली बौछार।
पत्रिका। बुंदेली शब्द भी बूंदी की ओर आपको ले जाता। गेहूं के लड्डू नहीं, बुंदेली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्षा तो बहुत हो गई, बौछार नहीं होता। भाषा के पास भी बौछार रहता है, और उस बौछार के माध्यम से हमारे भीतर के एक एक नस कोशिकाएं खुल जाती हैं। गुरु जी की भाषा ऐसी थी जैसे मारवाड़ी भाषा, और उसके बौछार के कारण ही मूक माटी को हिंदी में हमने लिखा है। कईयों ने कहा संस्कृत में लिखो, कईयों ने कहा कर्नाटक भाषा में लिखो, कईयों ने कहा संस्कृत भाषा में लिखो और किसी भाषा में लिखो। नहीं, जिनकी भाषा से समझाने से, शब्दों के संबोधन के माध्यम से मेरे कान पवित्र हुए हैं, उस भाषा को छोड़ करके मैं दूसरी भाषा की ओर जाऊं तो मेरे भाव पीछे रह जाएंगे, और वो भाव मेरे से भी आगे बढ़ करके जल्दी प्रस्तुत होना चाहते हैं। यही हुआ। कई लोगों ने कहा कि आप लिख नहीं पाओगे। मैं कभी इरादा करता नहीं, भावाभिव्यक्ति करूँगा। भाव यदि समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन बाद में जब इसकी समीक्षा होने लग जाएगी तब आप भागते भागते आएंगे। उस समय मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा आपको पता नहीं। क्या करना अपने को? यदि 80% लोग जिससे बहुत जल्दी लाभान्वित होते हैं उसको छोड़ करके दूसरी की खोज अनुसंधान करना, इसका नाम अनुसंधान है ही नहीं। विदेश में ही जाने से अनुसंधान होता है, ये बिल्कुल अविवेकपूर्ण है बात। किसी को अच्छा लगे लगे अपने अपनी बात, लेकिन मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। हमें बताओ कि आप अपनी मातृभाषा में ये शोध लिखोगे तो आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा? दूसरे की मांग है महाराज, ध्यान रखो, दूसरे की मांग को नहीं, दूसरे के लिए तो अनुसंधान की मांग है, भाषा की मांग नहीं, माध्यम की मांग नहीं। ये ध्यान रखो, जिस भाषा में लिखा गया है उसी भाषा को आप तैयार करके उसका पारायण करो तो आप समझेंगे ये इसकी गरिमा कितनी है। एक भी भाषा पूरी नहीं और आप व्याख्या करने के लिए तैयार हुए। शब्दालंकार और अर्थालंकार और परमार्थालंकार, बहुत सारे अलंकार हैं, इनमें आप कैसे प्रविष्ट होगे? और उसी को देखने के लिए सभी ग्रंथों को, सभी काव्यों को, सभी इसको बहुत कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन किसी भी लेख को कालजयी यह उपमा नहीं दी जाती। महाकाव्य ही एक ऐसा काव्य है जिसको कालजयी, मृत्युंजयी और त्रिकालवर्ती जयी होता है।
शताब्दी निकल जाए तो भी वह कविता, वह काव्य हमेशा हमेशा जीवित रहता है, जिसको प्रबंध काव्य बोलते हैं, जिसको महाकाव्य बोलते हैं, दिग्ग काव्य नहीं कहा है। दिग्ग काव्य नहीं कहा है, कहना चाहिए था हेल्दी काव्य कहना चाहिए था। नहीं, हेल्दी काव्य नहीं होता। कहीं कोई पहलवान है क्या जो लड़े, दूसरे को लड़ाए, रोमांचित तो हो जाए। आपके रोम ही जब उड़ गए तो रोमांचित क्या हो गया आप? इसलिए भारत को सोचना चाहिए। इंडिया तो नहीं सोच पाएगा। सुन रहे हो आप? हो। किसके उपासक हो? भारत के। फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन भारत कौन सा भारत? महाभारत। हाँ? कौन सा भारत? जब जब भी भगवान अवतार लेकर के आगे तब तब वह महाभारत था। भारत त्रैकालिक है, उसको किसने बनाया नहीं, उसका नामकरण अनादि अनिधन है, ग्रंथों में पाया जाता है। इसलिए उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति अवश्य ही पुरुषार्थहीन नहीं होता। वह महाकाव्य माना गया है संतों की निगाह में। धर्म, अर्थ, काम और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ का जिसमें विवेचन होता है, जिसके माध्यम से जीवन की शुरुआत और जीवन की सफलता, जिसमें जिन पुरुषार्थों के माध्यम से होती। विदेशों में पुरुषार्थ तो होगा, लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हो। मोह की बात तो आ सकती है, अर्थ की बात तो आ सकती है, किंतु अर्थ पुरुषार्थ नहीं आ सकता। दो पुरुषों के बीच में या दो अर्थों के बीच में पुरुष है। पुरुष अर्थ को ले रहा है, लेकिन पुरुषार्थ मैंने अपने आत्म की उपलब्धि के लिए कर रहा है, इसलिए अर्थ आवश्यक है। किंतु ध्यान रखो, स्वतंत्रता मिली नहीं थी। सोचना चाहिए आप लोगों को, अभी स्वतंत्रता मिली नहीं थी, भूमिका चल रही थी। उससे पूर्व में ही भारत में बैंक खुल गए। प्रश्न उठता है दिमाग में, अभी स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर अभी से बैंकों की क्या आवश्यकता है? 1935 में बैंक खुल गई। उनको तो अर्थ के लिए आए थे, अर्थ ही दिख रहा था, अर्थ पुरुषार्थ नहीं दिख रहा था। ऐसी ऐसी व्याख्याएं विदेशी लोगों ने भी किया है उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। पॉवर्टी, दरिद्रता, गरीबी और शोषण के लिए
ब्रिटेन, इन इंडिया, अन ब्रिटिश को, अन ब्रिटिश का अर्थ क्या होता है? अराजकता अथवा शोषण। शासन में शोषण नहीं होता। शासन किसी राजा के ऊपर नहीं किया जाता, किंतु जनता के लिए शासन की आवश्यकता। एक ने 5 बद्ध कर दिया, एक राजा ने दूसरे राज्य को पकड़ करके ले आए। अब पूछते हैं सामने वाला राजा, जिनके आज्ञा से उनको 5 बद्ध किया, हाँ बोलो राजन, आप क्या चाहते हो यहां पर आने के उपरांत? हम यही चाहते हैं, एक राजा का व्यवहार दूसरे राजा के द्वारा जो होना चाहिए वह होना चाहिए। हम यहां पर भोजन के लिए नहीं रहेंगे, शासन यदि देते हो। शोषण करने वाला व्यक्ति कभी शासन नहीं कर सकता। किताब पढ़ने से ज्ञात होता है, भारत के ऊपर शासन नहीं चलाया अन इंग्लैंड, शोषण किया। सोने की चिड़िया, आगे मैं शीर्षक पढ़ना नहीं चाहता, वो तो है ही, वो नहीं चाहता मैं अपने शब्दों में। ये गरीबी बता रही, और अन इंग्लैंड भी को तारा शब्द शोषण। पोषण के स्थान पर जनता का पोषण किया जाता है, शोषण नहीं किया जाता। और यह बात कौन लिख रहा है? जितने भी विदेशी लोग हैं वो लिख रहे हैं, क्योंकि भारत के पास तो उस समय शासन था ही नहीं उसके हाथ में, भूल से गए थे सब लोग। ऐसी दशा आप लोगों की हुई। इसके उपरांत भी 70 साल आप लोगों ने कैसे निकाला? भगवान से मैं पूछता हूँ, हे भगवान, एकाध भगवान अवतरित हो जाते तो बहुत अच्छा होता। गांधी जी के नाम लेते हो, लेकिन गांधी जी के मंतव्य को आप समझ नहीं पाए। हमें तो पार्टी बनाना है, क्या मतलब? उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, बढ़ नहीं सकोगे आप। 3-4 कदम बढ़ेंगे, 7-8 कदम पीछे हटोगे आप। ये बढ़ने के उपक्रम नहीं हुआ करते। आज इन सब बातों को लेकर के कोई सोच नहीं रहा, फिर भी वे मूक हो करके और कुछ सुनना नहीं, बहरे हो करके देख रहे हैं। कोई न कोई व्यक्ति कान बंद करने के उपरांत भी इसका अर्थ निकाल सकता है, बिना बोले भी इन शब्दों की गहराई में वो उतर सकता है। सार्थक मानताओं में वह व्यक्ति सब कुछ कर लेगा। आपके आजू बाजू में ये लटक रहे हैं, ये चित्र सहित नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। ये कौन? इसके बारे में कभी आपने सोचा? ये सब आपके लिए ही उसी समय कटिबद्ध हो चुके थे। आप अभी भी कटिबद्ध होने के लिए बेल्ट भी नहीं कस रहे, और ये बेल्ट वाले नहीं थे, किंतु ये एक प्रकार से धोती पहन करके
कांच को ऐसे पकड़ करके जोड़ते थे ताकि दौड़ लगाते थे। गांधी जी को देखो, उनके पंजा जो धोती का पल्ला कहाँ रहता था, इसलिए कि मुझे दौड़ना है, और वह घुटने के ऊपर ही रहती थी। और ये गांधी छाप हो गए आज, नहीं समझे? आंखों के ऊपर चश्मा लगा, सोने का फ्रेम होना चाहिए, चांदी का फ्रेम होना चाहिए, गोल्डन, इट में भी गोल्डन। लगाओ नहीं लगाओ। गांधी जी की भी नेत्र ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई थी। उन्होंने लगाए तो था उपनयन चश्मा। कभी कभार उठाते समय, रखते समय वो गिर गए, उसका वो फ्रेम टूट गया, कोई बात नहीं। उस समय जूट चलता था, सूतली जिसको बोल दिया आप लोग। कानों में लटका करके 4-5 बार घुमा दिया। इधर को तो ठीक था वो फ्रेम, उनका काम चालू हो गया। कई लोग आकर के कहते थे, गांधी जी बाबू ये बताओ, ये कौन से देश की उपनयन मात्र है, बताओ। ये गांधी जी के द्वारा निर्माण किया हुआ है, बस इतना मैं जानता हूं। लिखना अपने प्रारंभ कर दिया, अच्छा लगा। कई लोग इसके उदाहरण से लाभान्वित होंगे, हो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उनके गंभीरपूर्ण भावों को कोई नहीं पहचान पा रहा। आज नहीं कल से, कल नहीं परसों से। लेकिन जब भोजन गर्म न रह करके ठंडा हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ध्यान रखो। आप यदि नहीं सोचेंगे तो भारत के आप नहीं माने जा सकते, ये पक्का है। आप भारत के हो थे तो ये करना पड़ेगा आपको। बहुत हो गया, अर्थ का उपार्जन, अर्थ पुरुषार्थ करो। ये ग्रंथ में मुझे मिला कि महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ को विवेचित करने वाला वह ग्रंथ, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, वह प्रबंध काव्य में आता। ये सुन करके डूब गया मैं। गुरु जी का प्रत्येक काव्य ये प्रबंध काव्य में आता है। एकाध काव्य लिख जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। जयोदय महाकाव्य, वीरोदय महाकाव्य, सुदर्शनोदय महाकाव्य, दयोदय महाकाव्य, और हमको भी उन्होंने ही बनाया। इसलिए महाविद्यालय महान आत्माओं के द्वारा ही संचालित होते। उसमें विद्यालय यदि कायम है तो नीचे के विद्यालयों में भी आप स्कूल के स्थान पर विद्यालय लिखिए, और भारतीय विद्यालय लिख करके आप और कोई भी विषय संबंधी इंग्लिश के शब्द में नहीं। मैं चाहूँगा जो कोई भी भारत को
अनुशासित करने का विचार करता है, क्योंकि ये कर्तव्य है राष्ट्र के लिए मैं कुछ करूं। उनके लिए भी भारत को ही बीच में शेष रख करके उसके आजू बाजू जो कोई भी विशेषण है भारतीय भाषा में ही हो और इंग्लिश भाषा में ना हो, तभी तो वो भारतीय शासन कहलाएगा। भारतीय शासन कभी शोषण किया। एक लेख पढ़ा था, छोटा सा था, लेकिन वह छोटा सा हो करके विश्व स्तरीय वो बात लिखी गई थी। 15,000 वर्ष से अध्ययन किया करने से ज्ञात होता है विश्व में सभी राष्ट्र कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने अड़ोस पड़ोस के ऊपर आक्रमण किए हैं और वहाँ पर शासन के स्थान पर शोषण किया है। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसने 15,000 वर्ष से पूर्व से आज तक किसी भी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं किया। इतना ही वाक्य पूर्ण नहीं, किंतु मैं एक वाक्य उसके साथ और जोड़ना चाहूँगा कि 15,000 वर्ष के दौरान उन्होंने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किंतु भारत के ऊपर जिसने आक्रमण किया उसका प्रतिक्रमण करके ही छोड़ दिया। श्रमणों को और श्रावकों को प्रतिक्रमण के बिना मन शांति नहीं होती। प्रवृत्ति होती है, अनिवार्य है, लेकिन प्रवृत्ति यद्वा तद्वा ना, होश हवास के साथ होना चाहिए। तो भारत ने सोचा कि वह यदि आक्रमण करता है तो छोड़ेंगे नहीं हम। यहाँ भीतर कोई आ नहीं सकता, बाहर हमारा जाने के कोई सवाल नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे धर्म अर्थ काम इन तीनों का। विश्व के सारे राष्ट्र भारत की ओर अवश्य आएंगे आक्रमण के लिए। नहीं, हमारे लिए भी ये दे दो, हमारे लिए भी ये दे दो, हमारे लिए भी ये दे दो। और आज भिक्षुक वृत्ति के साथ हमारे लिए दे दो, हमारे लिए दे दो। भारत का इतिहास ये नहीं है। विद्यालयों में ये सब सिखाए जाते थे, इसलिए आज विद्या का लय हुआ। क्या विद्यालय वस्तुतः है, ये आपको जानना है। अभी भी यदि आप नहीं जागेंगे फिर मैं कहूँगा आपको रात और दिन दोनों की परिभाषा ही याद नहीं। आपके स्कूलों में वो नहीं पढ़ाए गए। पक्का है ये कैसी? जब जागे तब सवेरा। आपका कोई सवेरा होता ही नहीं। जागे तभी तो सवेरा होगा। क्या सोच रहे हो? कोई दूसरा गांधी आएगा, उस समय में आप खुराटे लेते रहेंगे। खुराटे लेने वाले भारतीय के पास गांधी जी कभी 3 काल में आना नहीं चाहेंगे। इसलिए कुछ ऐसा लग रहा है कि महाराज आज रविवार के प्रवचनों में ये कटुता क्यों आ गई। ध्यान रखो, मीठा बहुत हो गया। ज़्यादा मीठा होता है तो मेथी की दाना बहुत अच्छा लगता है। सुन रहे हो? खाओ। ये खाओ कहाँ से समा गया? बुंदेली बौछार है ना, ऐसे ये खाओ, ये बुंदेली की ही है बौछार। यहाँ पर हो जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक अगला पाठ नहीं। महाराज इन दिनों तो आप कुछ भूले नहीं, आपको फुर्सत ही नहीं, तो भूले कैसे? और सरकार की तरफ से ही है अनुमति आ गई है, अब भूलना बंद कर दो महाराज, बहुत हो गया है, अब तो कुछ करो।
तो हम भी यही कर रहे हैं। इस साल चातुर्मास में भी हम विहार करना प्रारंभ कर दिए। पूरे इंदौर को छानने का एक कार्यक्रम हुआ है। आप लोग भी वहाँ से आ गए होंगे। अब बहुत विलंब हो गया। बच्चों को प्रातःकालीन नींद नहीं लेना चाहिए, किंतु सूर्योदय से पूर्व में उठ करके अपना कर्तव्य कर लेना चाहिए कि धर्म, अर्थ और काम, इसके साथ साथ प्रत्येक के साथ अर्थ लगा हुआ है। धर्म के लिए, अर्थ के लिए। अर्थ जीवन का लक्ष्य नहीं, और ये 3 पुरुषार्थ भी जीवन के लक्ष्य नहीं। काम को वासना मत कहिए, एक भारत की नीति है। काम को वासना नहीं कहा जाता, उपासना की भूमिका है। जो वासना हमेशा हमेशा डुबोने वाली वस्तु है, वह आपको तैरा देगी। उसका नाम क्या है? विवाह है। इसको काम पुरुषार्थ बोलते हैं। काम अनिवार्य है पुरुष मैंने आत्मा के लिए। ये कैसी बात कह रहे हो महाराज? आप तो बिना विवाह के, हाँ बिल्कुल विवादित नहीं मैं हूँ, लेकिन आप विवादित हैं। अभी भी जा रहे हैं, सुबह शादी होती है और शाम तक जो है कोर्ट को खटखटाते हैं। तलाक, सोचो, विचार करो, कब प्रेम हुआ, कब विवाह हुआ है और क्यों हुआ? यह सारा का सारा भारतीय प्रबंधन काव्यों में आपको मिलेगा। कोई भी पुरुष ये इन 4 पुरुषार्थों के साथ महाकाव्य का जीवन पूर्ण हो जाता है। इसी का नाम महाकाव्य। क्या आप धर्म के प्रवाह को जीवित रखना चाहते हो? चाहते हैं? बहुत अच्छा। सोचा कभी धर्म का प्रवाह कैसा चलता है? कई लोगों ने मुझे पूछा, अरे पूछते क्यों हो? यदि कोई किसी अच्छी नीति है उसको आप हमेशा जीवित रखना चाहते हो तो क्या बोलो? उसके लिए आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा किसी न किसी एक साथी को अपने साथ लगाने का। महिला के लिए, कन्या के लिए एक लड़का वर चाहिए, वर के लिए वधू चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? पेड़ से लगे हुए हैं क्या? नहीं है। जिस किसी के साथ नहीं, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। सत संतान के लिए काम पुरुषार्थ में विवाह होता है। सत संतान ही एकमात्र ऐसी है परंपरा को आगे बढ़ा सकती है। आपके पास इतनी उम्र है ही नहीं, इसलिए विवाह करना भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म रूपी अधिक प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए अनिवार्य है। ऐसे भारतीय संस्कृति को लिखते समय यह पुराण ग्रंथों में आप पढ़ने को उपलब्ध होगा। लव मैरिज का नाम विवाह नहीं है, लिख लो। आज सारे माता पिता किंग कर्तव्य मूढ़ हो चुके हैं कि हमारे संतान का भविष्य क्या है। आप अब सोच रहे हो,
यह तो कार्य पहले होना चाहिए था। बिना विवाह धर्म प्रवाहित हुआ क्या? बिना विवाह प्रवाहित, हाँ, नदी प्रवाह। बिना विवाह क्या कोई प्रवाह प्रवाहित हुआ क्या? नहीं हो सकता। तो धर्म को भी एक प्रवाह की उपमा के रूप में स्वीकारा हमने। वो कौन ले जाएगा आगे? सत संतान। ये भारत के ऊपर अतीत खंड, अनागत खंड और वर्तमान खंड, 3 खंडों में विभाजित भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण ने इन 3 भागों में भारत का विभाजन किया। थे राजा भी यहाँ के, प्रजा के अर्थ होते, ऐसा कुछ लिखा। क्योंकि प्रजा का अर्थ संस्कृत में संतान कहा है। प्रजा के लिए वो काम करते, शासन को अपने हाथ में लेते, सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए वह तैयार हो जाते, किंतु प्रजा के हेतु वह कार्य करते थे, वासना के लिए नहीं। उपासना यदि आप करना चाहते हैं तब यही होता है। तिलक लगा करके भी गर्भावस्था में भी वह वैराग्य की ओर चले जाते थे और वह गर्भस्थ शिशु को भी मंत्री वगैरह पाल करके उसको युवराज पद से राजा बना देते थे। ऐसी कथा आपको उपलब्ध होंगी। आपके सामने सामने ही बच्चे आपकी बात मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि आपने किसी की बात नहीं मानी, तो और कौन मानेगा आपकी बात को? ये विदेश से जो नीतियां चल रही हैं उसी के कारण ऐसा हो रहा है। विदेशी शिक्षा भारत के लिए अभिशाप है, इसको आप लिख लो। यह मेरे वचन नहीं है, यह लिखा हुआ है उन्हीं महाकाव्यों में। वनवास जाने के लिए तैयार हैं, किंतु हम किसी के लिए कुछ मांगेंगे नहीं। मांगना भिक्षावृत्ति है, लेकिन भिक्षावृत्ति भी मांगने के नाम नहीं है, ध्यान रखो। कोई भी व्यक्ति सदग्रस्त होगा वह अपने आंगन में अतिथि संविभाग करेगा, अतिथि महोदय मानेगा और पहले जो भी कुछ बना है उसमें से एक रोटी, पहली रोटी गैया के लिए अथवा पहली रोटी एक अतिथि के लिए पहले से निकाल करके देखते थे। अरण्य में जंगल में भी क्यों न रहो, वहाँ पर भी कोई न कोई आएगा, उसके लिए पहले दिया जाएगा। ये भारतीय संस्कृति थी। और आप स्वयं खा लें, दूसरे के हिस्से में जो रखा है उसको भी खा ले और माथा भी खा ले। ये संस्कार ही नहीं आज। खाने के लिए जिंदगी नहीं है, जीने के लिए खाना अनिवार्य। जिंदा रहने के लिए हमें विद्यालयों की आवश्यकता है। शिक्षा केवल शिक्षा ही रह गए ऐसा नहीं। शिक्षा कभी भी हम छू नहीं सकते, शिक्षा को हम सूंघ नहीं सकते, शिक्षा को
हम शिक्षा का अर्थ पढ़ नहीं सकते। हम शिक्षा के नाम से केवल एक मन के माध्यम से सोच सकते हैं, यदि आप संयत हो तो। आज बिना संयम के आप शिक्षा की ओर बढ़ रहे हो, ये भारतीय शिक्षा का कोई भी उद्देश्य नहीं है। आपको आज नहीं या कल नहीं, जब कभी भी यही ज्ञात होगा। क्या आपने कभी, हमने इसलिए सुना कि माध्यम यदि इंग्लिश को बनाते हो तो हमें बताओ कौन से कोश में ये लिखा है। एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? उसमें क्या लिखा है? तो ये आप एजुकेटेड कैसे बने मान रहे हो अपने आप को? टू एजुकेट, टू ट्रेन माइंड एंड करेक्ट, अपने आप को, मन को और चारित्र को ऐसा संयत बनाने का नाम एजुकेशन है। आप एजुकेशन शिक्षा के नाम से जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत वर्तमान में। तो इसलिए पूछना चाहता हूँ महाराज, हम विद्यालय खोलना चाहते, जिस विद्या के माध्यम से जीवनोपयोगी वस्तुओं का हम संकलन करेंगे, उत्पादन करेंगे और सभी कष्ट सहन करेंगे और जो आवश्यक है दूसरे के लिए भी वितरित करेंगे। इसका नाम विद्यालय होता है। उस विद्या का यदि लय हो गया तो गड़बड़ है। विद्यालय लेकर के क्या करना अपने को? उद्देश्य के अनुसार ही निर्देश होता है। यथा उद्देश्य तथा निर्देश। उद्देश्य के अनुसार आपका उद्देश्य क्या है शिक्षा का, बताओ। महाराज, बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो पाते, आप कुछ नहीं जानते हो। हमें 5-6 बच्चियों का और शादी करना है। बच्चे और है, पहले इनको बाहर निकालना। बाहर वैसे निकाल दो, वैसा नहीं निकाला जाता महाराज, ताकि वो मुड़ करके पुनः न आ जाए। क्या है ये? ऐसा नहीं। उस संतान के बारे में भी आप सोचिए कि मेरे सामने जो समस्या है इससे भी ज़्यादा सामने समस्या आगे आ सकती है। ये इसको कैसे झेलेंगे? और वो जो बहुएं आपके घर में आएंगी, भारतीय सभ्यता यह है, भारतीय शिक्षा प्रणाली यह है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कारित करके वह बच्चियों को कन्यादान, आदान नहीं महाराज, कन्यादान ये लिखा, इस शब्द का क्या संधि विच्छेद क्या है, समास विग्रह क्या है, बताओ आप। कन्यादान, आदान बाद में आता है, संस्कृत यदि थोड़ी बहुत आती है तो। पहले दान आता है। कन्या का दान दे रहा है, आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं हम दान लेने योग्य है क्या नहीं। यदि आप अपने संतान को संस्कारित नहीं किया है, उस कन्या को लेने का अधिकार आपको नहीं। ढूंढता हुआ वह कन्या का पिता आपके यहाँ आता है, पूछताछ कर लेता है। यदि वह नहीं मिला विषय
तो वह आगे दुकान बढ़ा देता है। और आज आप लोगों के जीवन में क्या घटित हो रहा आप बताओ। इसलिए शासन के सामने समस्या आई थी। तीन कौन सा? तीन तलाक। हाँ, तलाक। ये क्या है? आप लोगों के यहाँ जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, वो उसी का अर्थ है। वो भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। विश्व भाषा का जो है ना, वो इसी भाषा में समझेंगे, आप अपनी भाषा में समझेंगे। और भी सारे बहुत भाषाएं हैं। हमारे भगवान भी इस समस्या के हल के लिए पहले से ही कटिबद्ध थे। बताओ आप, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है और काय शुद्ध है। मैं इस प्रकार कह करके इस भारतीय लोकतंत्र के शासन के बारे में किसी के लिए भी मैं अपने दिल नहीं दुखाऊंगा। ये मैं संकल्पित होता हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और कौन लेता है ये परीक्षा? और यह प्रधानमंत्री को संकल्पित कर किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने ये संकल्प दिया जाता है, यह प्रधानमंत्री की भाषा है और वो बदल देंगे। और वह दूसरे के लिए दूसरा आएगा। इसी प्रकार विधायक महोदय के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, राजमंत्रियों के लिए और सर्वोच्च आद्य नागरिक, क्या समझ रहे हो? राष्ट्रपति बाद में, संकल्प पहले। यह राष्ट्रपति की भाषा है। और ये अपनी तरफ से वह बोल नहीं सकते हैं, किंतु उसके लिए भी न्यायाधीश होते हैं और वो बोलेंगे, उसके अनुसार आपको दोहराना है। जैसे द्रोणाचार्य ने पांडवों को संकल्पित किया था, वैसे ये राष्ट्रपति ऐसा व्यक्तित्व होता है, लेकिन उनकी भी एक सीमा अलग है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश तो होता, उनकी भी अपनी एक अलग भाषा होती है। ये लोग बोलते कि नहीं है, मौन के धनी हैं। और ये बहरे नहीं होते, सुनते रहते हैं। बोलेंगे तो सुनना समाप्त हो जाएगा। और आप बोलते ही रहते हो सुनते समय में भी, क्या आएगा आपको समझ में? इसलिए आप लोगों को श्रोता बनना चाहिए। अच्छे ढंग से सुनो, तब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यह श्रवण के सामने ही बोली नहीं जा रही है। ये भाषा मात्र विश्व भाषा मात्र दिवस है। हमारे भगवान ऐसे ही करते। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं में श्रोतागण आएंगे और उनके लिए दिव्य ध्वनि खिलेगी। अपनी अपनी भाषा में सब लोगों को अर्थ समझ में आ जाता है। यह विश्व मातृभाषा दिवस है, युग है और सब कुछ है। आज तक किसी भी
सर्वज्ञ देव ने हितोपदेशी होता है तो कौवा भी आएगा, कौवे की भाषा काका में आएगा, बैल आएगा, रंभा आएगा, हिनहिनाएगा घोड़े के सामने, चीता आएगा, चीत्कार होगी। आप उसके नकल नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रशिक्षित किया ही नहीं किसी ने। दया धर्म का जिसने मूल को समझा उसी के लिए जैसा प्राणी आता है वैसी भाषा आ जाती उनकी। ये ध्यान रखो। हम जा रहे थे ग्वालियर से या ग्वालियर की ओर जा रहे थे, बीच में टेकमपुर नाम की छावनी है। दिन आज तो हो गया। हमारे साथ चलने वाले 2-3 सज्जन कहते महाराज यही छावनी में रखो, पहले उन सेना को पूछना पड़ेगा। नहीं ये सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पूरा प्रबंध है। तो उसके प्रवेश कर रहा था मैं, वहां पर इस तरफ भी दोनों तरफ श्वान प्रशिक्षण लिखा हुआ था और वहां पर कुत्तों को चित्रित करके रखा गया था। ये क्या कहा? यहाँ पर श्वान मिले, कुत्ते के लिए भी प्रशिक्षण मिलता है। भारत में अभी शिक्षण ही नहीं मिल पा रहा है। अब क्या बताए? और रविवार के दिन ढूंढ करके महाराज जी को यहाँ पर बिठा दिया, समय ज्यादा हमें दे दिया। मैं सुनना चाहता था शिक्षकों के मुख से, और प्रशिक्षण की बात हमारे सामने रखी तो हमने आपके सामने ये रखा। ग्वालियर में जो संवेदनशील केस होते हैं, संवेदनशील घटनाएं होती हैं, जज भी उसके फैसले देने में सक्षम नहीं है और उसके लिए अल्सीशन कुत्ते कौन से कहलाते हैं? विदेशी कुत्ते। भारत में आज तक ऐसे कुत्तों का निर्माण हुआ है क्या नहीं हुआ, ये आप ही लोग जानो भैया। क्योंकि यहाँ के पूंछ वाले कुत्ते अलग होते हैं और वो पूंछ हिलाते रहते हैं, नहीं समझे? ऐसे नहीं, किंतु वे बिल्कुल बहुत ऊंचाई को लेकर के रहते हैं। उनकी कान, वो बोलते नहीं लेकिन कान के माध्यम से सुनते हैं और वो इधर उधर देखते रहते हैं। आप 2 कान वाले होकर के भी नहीं सुन पा रहे हैं और वो चौकन्ना होकर के सुनते थे। किंतु किसी भी चोर को, गुनाहगार को पकड़ना हो वो पकड़ लेंगे। बीचों बीच में सुनने में आया, वो मैं बता रहा हूँ, हजारों व्यक्तियों के बीच में एक अपराधी को रखा गया है और उनको दोनों, एक कुत्ते को या 2 कुत्ते को भेज दिया। सभी वो परिक्रमा लगा करके सभी के पास वहाँ पर कुछ स्थान रखा गया था, उन स्थानों से सूंघते हुए आए और उसके धोती को यूं खींच लिया, खड़ा कर दिया। वो घबरा गया, मामला पकड़ में आ गया, वही निकला। अब हम पूछना चाहते हैं शिक्षण का अर्थ क्या होता?
प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता? जज के द्वारा जो काम नहीं हुआ वो जज का भी काम कर रहा है, न्यायाधीश का भी काम कर रहा है। और भैया कोई हंसी आ रही क्या? दंडाधिकारी का भी काम कर रहा है। उद्दंडता का अभाव पूर्णतः है। संस्कृत को छाया देखा, इस श्वान के लिए दूसरा कौन सा नाम है? पर्यायवाची। कृतज्ञ रखा है, कृतज्ञ नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ जो विद्या के धनी होते हैं वही संपादित करते हैं। शिक्षा अलग वस्तु और विद्या अलग वस्तु। शिक्षा किसी भी भाषा में दी जा सकती है, भाषा के माध्यम से उन्नति नहीं, किंतु शिक्षा के माध्यम से उन्नति होती है। इसलिए हमें उस उन्नति जिसके द्वारा हो उस प्रकार के भारत में प्रत्येक छात्र छात्राओं को ये दे देना चाहिए। ज़्यादा एक एक दिवस जो है उसके बारे में चर्चा करने से कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ तो होता होगा महाराज। तो यही होता है, 1-2 घंटे निकलते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है। होता तो है, कुछ तो होता, लेकिन कुछ के स्थान पर कुछ अच्छी बात करो, अधूरा बात मत करो। निर्णय लेना है तो 10 घंटे लगे कोई बाधा नहीं, 10 घंटे नहीं, 10 दिन भी लगे कोई बाधा नहीं, लेकिन निर्णय लेने के उपरांत प्रयोग करो। प्रयोग यदि नहीं करते हैं तो वह निर्णय आपका अधूरा था, उसको पूरा पहले करो, तभी आगे बढ़ना सुंदर माना जाता है। इसलिए अब आप ही सोचो, जहाँ पर विद्यालय और जहाँ पर कुत्तों के लिए भी प्रशिक्षण देने का, समोसरण में बेचने का, घोड़ा भी एक पात्र है, हाथी भी पात्र है, बिल्ली भी पात्र है, सिंह भी पात्र है, नरसिंह भी पात्र हैं, और सभी जितने भी हैं वो सारे सारे पात्र हैं। और ऐसे के हितोपदेश देने वाले इन पात्रों को बुलाया नहीं, किंतु सुन सुन करके सभी लोग आए हैं। और उसमें एक सर्प भी आया है, सुन रहे हो? आपके पास ही वो बैठा है, लेकिन आपका मित्र बन करके बैठा है। सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं वीतरागता। विज्ञान है, किंतु वीतराग विज्ञान के द्वारा स्वपर का कल्याण होने वाला है। इसलिए विश्व भाषा मातृभाषा दिवस यह समोसरण में साक्षात देखने को, सुनने को, अपनी अपनी भाषा में उनको निशंक कर देते थे। फिर भी कोई न कोई भाषा होती होगी, तो उन्होंने यही उत्तर दिया है, भाषा तो होती है, उसको हम अभाषा तो नहीं कहेंगे, ये कौन सी भाषा है इसकी मीमांसा नहीं की जाती है, इसलिए वह दिव्य ध्वन्यात्मक होती, वह ध्वनि है। ध्यान रखो, अभी तो हमने आप लोगों के लिए कुछ विशेष रूप से बताया, इससे भी विशेष मैं कहना चाहूँगा तो आपको लगेगा, क्या लगेगा? दिव्य शब्द है भगवान की वाणी, वाणी नहीं,
वह दिव्य ध्वन्यात्मक है। ध्वनि भी आपको अर्थ बताने वाली होती है। भाषा तो बताती है, भाषा के लिए शब्द चाहिए, ध्वनि के लिए शब्द नहीं चाहिए। बेटा बेटा चुटकी बजाओ, ये ध्वनि भी आप लोगों के लिए पर्याप्त चाहिए था। सुनते सुनते भी आप इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, प्रसंग को नहीं समझते हो। चलो उठो, चलो उठो। हाँ, पहले कह देते आप, हमें क्या मालूम आपको इसके होने के उपरांत भी इस ध्वनि संकेत का बहुत गलत कार्य हो गया। हे भगवान, यूं कर दिया, क्या हो गया महाराज, हमें पूछ रहे हो, अनर्थ हो गया, इसलिए हे भगवान कहा जाता है। ये घर में कौन सा आया, सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी धारणा को बदल नहीं सकते। क्या करेगा, कोई भी अर्थ नहीं। तो हम कहना चाहते हैं, उन्होंने विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं और जानवर हैं, देव हैं, सब हैं, कोई भी आ जाओ एक साथ, क्रमिक नहीं है। अगर उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से, मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति अपनी भाषा में अपना काव्य पाठ, अथवा काव्य पाठ नहीं, अपना वह व्यक्तित्व दिखाना चाहे, वादन कर रहा है, वो सुन रहे हो आप लोग, समय तो नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, कुछ तो हो गया होगा, एकदम उत्तर देते हो, कुछ तो हो गया होगा। नहीं, छूट है आपके लिए, ऐसी छूट हम नहीं चाहते। तो ये कहना चाह रहा था, ये बताओ, वादन कोई इंग्लिश भाषा समझने वाला है, कोई फ्रेंच भाषा समझने वाला है, कोई भारतीय भाषा समझने वाला है, कोई मध्य प्रदेशी, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई तेलुगु, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम आदि आदि सब वहाँ पर आकर के बैठे हैं। और वादन करने वाला जो ही वादन प्रारंभ करता है, तो सब लोगों के लिए पहले कहा रहेगा, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, आवाज नहीं करेगा, कोई नहीं कर रहा, किंतु गर्दन, वाह वाह भी मत करो, सुनते जाओ। हम पूछना चाहते हैं, उस ध्वनि में, उस ध्वनि में कौन सी भाषा आ गई। सर्वज्ञ भगवान की वाणी भी वाणी कहा जाता है, दिव्य ध्वनि में सभी भाषा आ गई, कोई भी बचा नहीं, ऐसी भाषा। तो वादन जब आता है, कविता जब आती है, नृत्य में इससे और गहराई आती है। एक बार नूपुर के झंझन तो सामने आ जाए तो आप लोग सही मानेंगे कि ये वृद्ध है और वह बिल्कुल नाड़ हिल रही है, लार गिर रही है, लेकिन उसके भी पैरों में थिरकन आ जाती है और वह नाचने लग जाता है। और आपके लिए क्या हुआ पता नहीं, नाचना तो दूर,
हाँ महाराज, अपनी क्या बात कही हो, इतनी बात कही और कुछ नहीं कही। ऐसा उपाय था, इस उपाय का उपयोग आप क्यों नहीं कर रहे? सबके सामने स्पष्ट होता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है। ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए हैं, किंतु अंत में भगवान महावीर निर्ग्रंथ ही रहे हैं, ग्रंथमय नहीं। ये सब पीछे रहने वाली चीजें हैं और हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, ऐसी विभूति का उपयोग हम बहुत अच्छे ढंग से करें। ये कौन थे ये नहीं, उनको क्या आवश्यकता थी ये आप देखो। ये परिचय का सबसे अच्छा उपाय है। आए, कहाँ से आए, कैसे आए, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके क्या काम है, वो है, ये मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ आपको किस बात की आवश्यकता है। आप इतने बता दीजिए, बहुत बड़ा उपकार होगा, ताकि आप हमारे आंगन में आए हैं, अतिथि महोदय हैं, मुझे आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हो, मुझे कुछ नहीं आवश्यकता। यदि इस निमित्त से आपके लिए कुछ मिल जाता है तो मैं, आप नहीं धन्य, आप तो है ही, लेकिन मैं आपके निमित्त से और धन्य हो जाऊंगा कि जीवन में कुछ हमें अवसर मिल गया। ये होना था, होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हो रहा। फिर भी सारे जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर अवश्य उस विश्व के मातृभाषा को भी सुन रहे होंगे और आप लोगों की नींद खुल गई है। इसको देख करके उनको भी, उस सभा में भी तालियां बज रही होंगी। कोई बात नहीं, कम से कम तालियां बज जाती है, लेकिन इनकी तालियां ऐसी थी, उनकी तालियों की झनकार आज भी आपके कानों में गूंज रही हैं। बस इतना ही है, आप दूसरी आवाज़ मत सुनो और आप अपनी आवाज़ सुनो। 4 प्रकार के पुरुषार्थों के साथ काम पुरुषार्थ भी रखा है। काम पुरुषार्थ का नाम जैनाचार्यों ने कहा, ये वासना नहीं, वासना के ऊपर अंकुश लगाना है। और वासना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है और विवेक के स्तर से नीचे आने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। क्या चाहते हो आप बताओ? इसलिए इसको वासना के रूप में मत समझो और बच्चों को कहो, बच्चों यह सत संतान के लिए आपके साथ साथी बना करके दिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति है, बची कुची है, ये आपका पुण्य है, बची है। यदि पुण्य समाप्त हो जाएगा, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं। अभी दिन अस्त होने से पूर्व में आप इसका आलोड़न करें और श्रवण करें, संकल्प लीजिए कि हम अब तो कम से कम 70 वर्ष के बाद घर लौट करके आएंगे। घर बसाना नहीं, उन लोगों ने आपका प्रबंध पूर्ण कर रखा है, आप सबको सब तैयार है, बस आपको बैठ करके उसका सेवन करना है ताकि वो भी सार्थक हो जाए, उनका कर्तव्य भी पूर्ण हो गया और आपका भी कर्तव्य का श्री गणेश प्रारंभ हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ कहने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा था, क्योंकि आप भी बहुत ही शांति के साथ सुन रहे हैं आज। क्योंकि इसलिए सुन रहे हैं, आज रविवार है। रवि की ओर तो देख लो, कम से कम वह इधर उगता है और इधर चला जाता है।
इतनी दीर्घ अवधि को वह पूर्ण करता हुआ प्रतिदिन ये कार्य कर रहा है। इसमें कभी भी वह विश्राम नहीं लेता है। आपके लिए विश्राम हो, इसके लिए वह कहीं न कहीं जा कर के छुप जाता है। पुनः आप उठने से पूर्व में आता है, उठता है। इसको उदयाचल बोलते हैं, इसको अस्ताचल बोलते हैं, और बीच को मस्ताचल बोलते हैं। इसका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है, फिर भी करें इन्हीं भावों के साथ। गुरु जी को हमने याद किया है, आपके सामने इसलिए याद किया है, गुरु जी ने मुझे और कुछ नहीं कहा, बस दक्षिणा वर दे कर ये जाओ। हमने उनको क्या दक्षिणा दी है वो ही जाने। और आप भी यदि उसका अध्ययन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बात को पहले सोचना है कि हम इस भारत में जन्म लेने के उपरांत भी भारत के योग्य कार्य नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, किंतु याद तो किया आपने। यह आज इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में काम अवश्य आएगी। में यही एक बात उद्देश्य के साथ, अहिंसा परमो धर्म।